लकड़ी से भरे ट्रक नदी के अंदर से गुजर के जा रहे थे, बहुत सारे ट्रक। वहीं दूसरी तरफ एक गंजा टाइगर बोल रहा था अपने सिपाही को, इन ट्रकों को मैं पकड़ के रहूंगा, कोई इनको नहीं ले जा सकता। किसकी हिम्मत जो मेरे मर्जी के बिना इस जंगल से एक लकड़ी तक नहीं ले जा सकता। ये क्या है, कहां से कौन ले जा रहा है ये लकड़ियां? वहीं एक जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर लकड़ियों की कटाई कर रहे होते हैं। ये लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं होती है, ये होती है चंदन की लकड़ियां। वहीं पे फिर एक शेर बोलता है बाकी शेरों को, अरे सुनो सुनो, ये जो लकड़ियां हैं ये हमारे पुष्पा राजा की तरफ से है। ये पुष्पा राजा का काम है, हमें इसको ख़त्म करना है जितना जल्दी हो सके, जल्दी से ख़त्म करो, ये उसी का इतना बड़ा व्यापार है। पुष्पा कहाँ से इतना बड़ा राजा कैसे बन गया, कौन है ये पुष्पा राजा? बाकी जानवर उससे पूछते, तब वह बोलता है, अरे पुष्पा पहले हमारे जैसे ही एक आम सा कारीगर था, वह भी लकड़ी को काम काटने का काम करता था, लेकिन उसके अंदर अपने पे विश्वास और अपने पे हिम्मत बहुत बड़ी थी। एक बार जब वह लकड़ी काट रहा था तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आती है। वो लोमड़ी आके बोलती हैं, अरे पुष्पा राजा जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप डेली काम करते हो, लेकिन आप थोड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठा पाते हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का। हाँ, जिस तरह का आपका साहस है, आपका आत्मविश्वास है, आप बड़े काम के लिए बने हो। तब पुष्पा बोलता है, बड़ा हो छोटा काम हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं किसी के सामने। ऐसा बोलता है पुष्पा के बाद लोमड़ी बोलती है, अरे सुनिए तो सही, पड़ोस के जो मेरे एक से बातचीत हुई है उसने बोला है जापान में बहुत बड़ा ऑर्डर है। तब मैंने जापान वालों से बात करी, तब उन्होंने 2000 टन का ऑर्डर दिया चांदी की लकड़ियों का। हाँ मगर लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं केवल 100 टन ही दे पाऊँगा, क्योंकि अगर 2000 टन अगर हम अभी देंगे तो हमको वह टकला टाइगर पकड़ लेगा। वह घात लगा के बैठा है, वह जंगल से किसी भी तक लकड़ियों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तब पुष्पा शेर बोलता है, अरे तूने क्या समझा है, इतना छोटा सौदा मैं करता नहीं, अगर करता हूँ तो बहुत बड़ा करता हूँ। जाओ जापान वालों को बोल दो, उनको 2000 टन मिल जाएगा। जाओ, पुष्पराज किसी के सामने झुकेगा नहीं। उसके बाद पुष्पा के काम के लिए बहुत सारे जानवर लाइन पे लग जाते हैं, लकड़ियों की लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं, चंदन की लकड़ियाँ, वो भी लाल कलर के चंदन की लकड़ियाँ। वहीं पे ही दूसरी तरफ जो टकला टाइगर होता है वह इसी चीज़ की फिराक में लगा होता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, अरे मैंने सुना है बहुत बड़े चंदन की तस्करी का आया है कुछ, उसको हमको रोकना होगा और हम उसको रोक के रहेंगे। ये बात जब लोमड़ी को पता चलती है तो वह भागी भागी पुष्पा के पास जाती है। वो पुष्पा को बोलती है, अरे पुष्पा राजा देखो ना, वह घात लगा के बैठा है, उसने बोला है कि वह एक लकड़ी जंगल से जाने नहीं देगा, अब हम क्या करें? तब पुष्पा बोलता है, ऐसी बात है, चलो मेरे साथ, मैं ज़्यादा हूँ उसके पास, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरा माल रख के दिखाएगा, चलो। तब पुष्पा उस टकले टाइगर के पास पहुंचता है। उस टकले टाइगर को बोलता है, अरे ओ टाइगर सुन, आज से 5 दिन के बाद इस जंगल से मैं 2000 टन चंदन की लकड़ियाँ ले के जाऊंगा और उसको जापान में जाके बेचूंगा। तेरे में अगर हिम्मत है, दम है, तू रोक के दिखाना। तब टकला टाइगर बोलता है, अरे तो ऐसी बात है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तेरी सारी लकड़ियाँ इस जंगल से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा पाएगी। तब पुष्पा बोलता है, तू सारी लकड़ियाँ छोड़, अगर तूने एक लकड़ी भी अगर रोक ली जंगल से ले जाने से तो याद रखना मैं तेरी गुलामी करूँगा और कभी भी चंदन को इस तरह का व्यापार करना बंद कर दूँगा। ये पुष्पा की जुबानी है तेरे को। पुष्पा की जुबानी मतलब एक बार बोला गया बात जो कभी नहीं बदल सकता। ऐसा बोल के पुष्पा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा का सारा माल को ले जाने की तैयारियां चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टकला टाइगर जंगल के हर किनारे और हर रास्ते पे
रोक लगा देता है। वह अपने सिपाहियों को बोलता है, जंगल का एक भी रास्ता नहीं छूटना चाहिए, एक भी पुलिया नहीं छूटनी चाहिए, इस बार तो उसका मैं माल जाने नहीं दूंगा जंगल पे। इस तरह से टकला टाइगर बात कर रहा होता है पुलिया पे। तभी वह क्या देखता है कि नदी के अंदर पत्थर नजर आ रहे होते हैं। तभी बोलता है, अरे ये क्या, नदी में इस तरह से पत्थर कैसे नजर आ रहे, पानी इतना कम कैसे हो गया। तभी उसका एक सिपाही बोलता है, अरे अरे टकला टाइगर जी, वो क्या है ना, अभी बारिश आने में 3 महीने बचे हैं। जब बारिश होगी तभी तो नदी पूरा फुल होकर बहेगी। अभी नदी का पानी कम है क्योंकि बारिश कम है। तब टकला टाइगर का दिमाग चलता है। वो बोलता, अरे बेवकूफ़, यहाँ हम सारे रास्ते ब्लॉक करके बैठे हैं, वहाँ पे वह सारा माल नदी से भी तो ले जा सकता है। ज़रूर वह नदी से ले जा रहा है माल। चलो सब लोग चलो, नदी पे चलो। वहीं पे पुष्पा अपने सारे ट्रकों को नदियों से ले जा रहा होता है, अपने साथियों को बोल के उसके साथी नदी से ले जा रहे होते हैं। तभी जंगल के वहाँ पे पुष्पा को एक उसका साथी बोलता है, अरे पुष्पा, अपना माल नदी में सेफ सलामत तो जा रहा है, लेकिन ये खबर उस टकला टाइगर को पता चल गई है। वह पूरे लकड़ियों के उस पूर को रोक लेगा। वह ट्रकों के मेन रास्ते पे आ गया है, नदी के अंदर उसने अपना डेरा डाल लिया है। तभी वहाँ पे नदी पे ट्रक आ रहे होते और सामने वो टकला टाइगर अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा अपना संदेश भेजता है वहाँ पे। वह बोलता है, सब लोग ट्रकों को और लकड़ियों को छोड़ के उतर जाओ। ये सब लकड़ियाँ और ट्रक मुझे मेरे वर्कर की जान से प्यारे नहीं हैं। मेरे वर्कर मेरे लिए ज़्यादा जान से प्यारे हैं। सब लोग छोड़ के निकल जाओ वहाँ से, सब के सब। तब सारे उसके ट्रक ड्राइवर ट्रकों को चलता हुआ छोड़ के वहाँ से पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वह ट्रक सीधा उस टकला टाइगर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी टकला टाइगर अपनी बंदूकों की गोलियों से चला के उन ट्रकों को नीचे गिरा देता है और सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वो सारे माल को अपनी गुफा के पास लेके आता है और पुष्पा को बुलाता है। पुष्पा जब उसके पास आता है तो वो बोलता है, अरे पुष्पा, क्या बोला था तूने, एक लकड़ी नहीं रोक पाऊंगा मैं। देख, तेरा पूरा का पूरा जत्था मैंने रोक लिया है। तेरा पूरा का पूरा सामान अब मेरे अंडर है। अब तुझे मेरा गुलाम ही नहीं, इस जंगल में तेरी जो मैं हालत करूँगा वह कोई नहीं देख पाएगा। तब पुष्पा बोलता है, अरे वाह, ये काम तो आपने बहुत ज़बरदस्त किया, खूब सारी लकड़ियाँ पकड़ ली। लेकिन चेक तो करो, क्या वह लकड़ियाँ चंदन की है। तभी वहाँ पे भालू, जो टाइगर का साथी होता है, वो बोलता है, अरे ये तो नकली लकड़ियाँ हैं, ये तो कलर की हुई लकड़ियाँ हैं। अरे गंजा टाइगर जी, ये तो लकड़ियाँ चंदन की है ही नहीं। तब पुष्पा बोलता है, अरे बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था? तू जब इनके पकड़ने में भी जीता, तब मैंने वहीं पे समुद्र के रास्ते से सारी की सारी लकड़ियों को जापान भेज दिया है। तू हार गया और मैं जीत गया। वहीं पे टकला टाइगर अपने इस दुख में वहीं पे ही जंगल छोड़ के चला जाता है और पुष्पा का राज पूरे जंगल पे एक छत्र हो जाता है। उसको इस डील से बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा मिलता है। इसलिए बोलते हैं, पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता। पुष्पा अब नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हो गया, झुकेगा नहीं किसी के सामने। और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी